Dear students of class 11th, we are doing chapter number 3rd, Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. We will do today only 2 paragraphs because language or wording of this lesson is tough, so you have to be watch very carefully. I will try that you will be understood. All afternoon the casual line of tourist, पूरी दोपहर को यूजुअल लाइन जो आमतौर पर लाइन बनती है टूरिस्ट यात्रियों की फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया से हैड डिसेंडेड जो उनके वंशज थे इनटू द क्रैम्प्ड बिल्कुल तंग एक बिल्कुल तंग लाइन बन गई पूरी दोपहर किसकी जो वंशज थे टट राजा के पूरी दुनिया से आकर रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स चट्टानों को काटकर जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड नीचे जमीन में गहरी थी टू पे देयर रिस्पेक्ट उनको सम्मान देने के लिए दे गेज्ड उनकी निगाहें या उन्होंने देखा एट द मुराल्स ऑन द वॉल्स मुराल्स चित्र जो तस्वीरें बनी हुई थी भित्ति चित्र ऑन द वॉल्स दीवारों पे ऑफ द बोरियल चैम्बर दफनाने वाले कमरे के अंदर एंड पियर्ड एट टट ग्लाइडेड फेस और देखा टट का चमकता हुआ चेहरा द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी उसकी जो लाश थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड जो आकार था ताबूत की ढक्कन का वो सम विजिटर्स कुछ यात्री रीड फ्रॉम गाइड बुक्स सहायक किताबों से पढ़ते इन विस्पर फुसफुसाहट में अदर स्टूड साइलेंटली दूसरे शांत खड़े रहे परहैप्स शायद पॉन्डरिंग सोचते हुए टट्स अनटाइमली डेथ आकस्मिक या असमय मृत्यु इन हिज लेट टीनेज उसकी किशोरावस्था के अंतिम पड़ाव में और वंडरिंग और सोचते हुए विद अ सीवर कंपकपी इफ द फौराज कर्स की जो राजा का श्राप है वो मिल जाए डेथ और मिसफॉर्चून डेथ मृत्यु और मिसफॉर्चून दुर्भाग्य फॉलिंग अपॉन उनके ऊपर पड़ जाए दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम जो उसको परेशान कर रहे थे वाज रियली ट्रू यह वास्तव में सच था द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन मम्मी लाश बहुत बुरी अवस्था में बिकॉज ऑफ क्योंकि वॉट कार्टर डिड इन द 1920s जो वॉट क्या कार्टर ने क्या किया 1920 में सैड जाही हवास ने कहा सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज जाही हवास ने कहा है जो कि मिस्र के एक सुप्रीम काउंसिल जो कि एंटीक्विटीज प्राचीन समय में होती थी उसके एज ही लीन्ड व जैसे ही लीन्ड झुका ओवर द बॉडी शरीर पर फॉर अ लॉन्ग लंबे समय के लिए फर्स्ट लुक पहली बार देखने के लिए कार्टर हावर्ड कार्टर जो इसके डिस्कवरिंग कर रहे हैं तट की दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हैं हु इन 1992 जो 1922 में डिस्कवर्ड खोज की टट्स के टॉम की आफ्टर ईयर्स ऑफ फुटाइल सालों की निष्फल फुटाइल असफल सर्चिंग खोज के बाद इट्स कंटेंट दो हास्टली इसके जो
कंटेंट थे, इसके जो विचार थे खोज के बाद, इसका जो तर्क था। 2 यद्यपि हास्टली जल्दी से हड़बड़ी में, रैनसैक्ड तोड़फोड़, इन एंटीक्विटी प्राचीन काल में, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट पूरी तरह से अचंभित करने वाले थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराज लेजेंड। और जो एक रिचेस्ट सबसे अमीर रहे होंगे वो रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ फराज लेजेंड, और फराज प्राचीन राजा जो मिस्र देश के होते थे, लेजेंड ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गए। स्टनिंग रेजुरेक्शन कोज्ड, एक लाइन रहती है, स्टनिंग आर्टफैक्ट्स, स्टनिंग चौंका देने वाला, आर्टफैक्ट्स कलाकृतियां, इन गोल्ड सोने में, देयर एटर्नल ब्रिलियंस उनकी जो अनंत बुद्धिमता, मिंट टू गारंटी इसका सबूत थी। रेजुरेक्शन फिर से जी उठने की, कोज सेंसेशन एक सनसनी फैलाना, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी खोज के समय के दौरान, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन और अभी भी उसकी तरफ ध्यान खींच रही थी। बट टट वाज आल्सो ब्यूरिड विद एवरीथिंग्स, जब तट को दफनाया गया था तो उसके साथ हर दिन जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो रखी गई थी। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जिंदगी के बाद, बोर्ड गेम्स, अ ब्राउन्ज रेजर, उस तरह, लाइन अंडरगारमेंट्स कपड़े, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन और भोजन और शराब के बक्से। सो फॉर टुडे दिस इज इनफ, वी विल read more tomorrow. Thank you and have a nice day.